दोस्तों, जीके अर्जुन सर के चैनल पे आपका एक बार फिर स्वागत है। पीजीटी इकोनॉमिक्स बिहार शिक्षक भर्ती 2.0 का ये पेपर है जिसका एग्जाम 15 दिसंबर 2023 को हुआ था और ये फाइनल आंसर की है। तो चलिए फाइनल आंसर की के अनुसार आपको इसमें हम आंसर बताएंगे जो आयोग की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। तो चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। वीडियो प्रारंभ करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को क्लिक करना ना भूलें ताकि जब भी मैं अगला वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। तो यहाँ पर 71 नंबर क्वेश्चन शुरू करते हैं। इससे पहले जीएस और भाषा का इसमें क्वेश्चन था तो केवल इकोनॉमिक्स का लिया गया है, यानी अर्थशास्त्र का, इसमें पीजीटी अर्थशास्त्र का ही पेपर लिया गया है। तो चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। 71 नंबर से शुरू होगा, 150 क्वेश्चन, 150 नंबर तक। यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछा गया है, अर्थशास्त्र किसका अध्ययन है? अर्थशास्त्र जो है किसका अध्ययन है? यहाँ पर आंसर आयोग को दिया गया है, दुर्लभता के कारण हम जो विकल्प चुनते हैं उनका अध्ययन है अर्थशास्त्र। 71 का बी ऑप्शन इसमें सही होगा। 72 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 है, उत्पादन संभावना वक्र की ढलान है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ये मूल बिंदु के अवतल। मूल बिंदु के अवतल यानी ए वाला ऑप्शन आपका सही है 72 का। 73 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, समुत्पाद के साथ क्या स्थिरांक है? तो यहां पर आंसर हो जाएगा इसमें ई, इनमें से कोई नहीं। 74 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 है, यदि उपभोक्ता की आय गिरती है तो, यदि उपभोक्ता की आय गिरती है तो यहां पर आंसर हो जाएगा बी, निष्कृष्ट वस्तुओं की मांग बढ़ेगी। 75 नंबर क्वेश्चन है, पूर्णतः लोचदार मांग वक्र के लिए लोच गुणांक है। तो यहां पर आंसर हो जाएगा सी, अनंत। क्वेश्चन नंबर 76 है, मूलतः किसने समसीमांत उपयोगिता नियम को प्रतिपादित किया था? यहां पर आंसर हो जाएगा सी, गॉसेन ने। क्वेश्चन नंबर 77 है, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ति का निर्धारक नहीं है? तो यहां पर आंसर हो जाएगा ये प्रदर्शन प्रभाव। 76 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 देखिएगा, यहाँ पर एक सम लागत रेखा मूल स्थान से और भी दूर स्थानांतरित कर दी जाएगी। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा सी, यदि तकनीकी में प्रगति होती है। 79 नंबर क्वेश्चन है, उत्पादक एमसी ग्रेटर देन एमआर स्थिति में संतुलन नहीं होता क्योंकि? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा सी, लाभ लागत में लाभ लागत से कम होती है। 80 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 है, परिवर्तनशील अनुपातों के नियम में प्रवृत्ति परिवर्तन का बिंदु कहाँ है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 80 का ए, जहां कुल उत्पाद घटती दर से बढ़ना शुरू होता है। 81 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, गोदामों का किराया किस लागत का एक घटक है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा सी, वितरण लागत का। 82 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक शुद्ध या पूर्ण प्रतियोगी बाजार का उदाहरण है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा बी, स्टॉक बाजार। 83 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बाजार संरचना का स्वरूप नहीं है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा सी, प्रतिस्पर्धी एकाधिकार। 84 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन एकाधिकार के बारे में गलत है? यहाँ पर आंसर हो जाएगा ए, यानी एकाधिकार में प्रवेश या निकास के लिए कोई बाधाएं नहीं, ये कथन गलत है। 85 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, मूल्य विभेद को भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है मूल्य विभेद को? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक सही है यहाँ पर। 86 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, एक एकाधिकार, यहाँ पर आंसर हो जाएगा ए, सही है। प्रतिस्पर्धी फर्मों की तुलना में अधिक मूल्य लेता है यदि अन्य बातें समान हो। इसके बाद आते हैं 87 नंबर क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 87 है, अल्पाधिकार में विकुंचित मांग वक्र की किस विशेषता को विश्लेषित किया जाता है? यहाँ पर आंसर हो जाएगा सी, मूल्य कठोरता को। 88 नंबर क्वेश्चन है, अभाव की स्थिति विद्यमान होती है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि हर किसी की इच्छा पूरी करने के लिए पर्याप्त संसाधन
नहीं है। 89 नंबर क्वेश्चन है, सीमांत उत्पादकता सिद्धांत संबंधित है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 89 का बी, संसाधनों के पारिश्रमिक से। 90 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 है, आभास लगान एक घटना है, तो ये कैसी घटना है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा अस्थायी स्वभाव का। कैसी घटना है? अस्थायी स्वभाव का, ये सही है। 91 नंबर क्वेश्चन है, ब्याज दर में परिवर्तनों से हेतु रखे गए धन की मात्रा प्रभावित होती है, तो ये किससे प्रभावित है? सट्टा प्रयोजन से प्रभावित होती है। 92 नंबर क्वेश्चन है, व्यक्तिगत श्रम आपूर्ति वक्र है, व्यक्तिगत श्रम, तो यहां पर आंसर हो जाएगा बी, उत्पादन में तकनीकी प्रगति से प्रभावित नहीं होता है। 93 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 93 नंबर, पीछे की ओर झुकने वाला आपूर्ति वक्र किस बाजार से संबंधित है, तो ये 93 नंबर क्वेश्चन है, तो यहां पर हो जाएगा सी, श्रम। 94 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, यदि वास्तविक पुरस्कार जोखिम मूल्य से अधिक हो तो कंपनी का सामना करेगी, तो कंपनी सामना करेगी, तो कंपनी क्या सामना करेगी, यहां पर ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो यहां पर आंसर हो जाएगा बी, लाभ का सामना करेगी। 94 का बी, लाभ का सामना। 95 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, विभिन्न वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन का मूल्य निर्धारण किया जाता है, तो ये किया जाता है किससे? बाजार मूल्य पर। 96 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 है, देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादन बिंदु पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद NNP का कुल मूल्य है, तो 96 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। यहां पर ए सही है, कारक लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद NNP। क्वेश्चन नंबर 97 है, से के आर्थिक निगम के अनुसार मुद्रा की अतिरिक्त मांग, तो यहां पर हो जाएगा 97 का आपका आंसर ई, इनमें से कोई नहीं। 98 नंबर क्वेश्चन है, उपभोग के मनोवैज्ञानिक नियम को किसने प्रतिपादित किया था, तो यहां पर आंसर हो जाएगा सी, कीन्स ने। 99 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, उपभोग फलन की ढाल को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो यहां पर आंसर हो जाएगा 99 का ई ऑप्शन, इसमें इनमें से कोई नहीं। 98 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, 99 का ई है। 98 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, 97 98 किन्स हो जाएगा, 98 का सी है, ये है 99 का ही। 100 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 100, एक खुली अर्थव्यवस्था में गुणक का मूल्य, तो यहां पर आंसर हो जाएगा ये, बंद अर्थव्यवस्था में गुणक के मूल्य से छोटा होता है। 101 नंबर क्वेश्चन है, कीन्स के अनुसार स्थितिक अंतराल का कारण है, तो यहां पर आंसर हो जाएगा 101 का सी, अतिरिक्त मांग। 102 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 102 है, निम्नलिखित में से किसे चलायमान मुद्रा यानी गर्म धन कहा जाता है, तो यहां पर आंसर हो जाएगा 102 का बी, FII। क्वेश्चन नंबर 103 है, यदि मुद्रा की पूर्ति 500 रुपये है और नाम मात्र आय 3000 है तो मुद्रा की गति है, तो मुद्रा की गति हो जाएगा 6। क्वेश्चन नंबर 104 है, मुद्रा भ्रम का विचार सर्वप्रथम गढ़ा गया, तो मुद्रा भ्रम का विचार सर्वप्रथम किसके द्वारा गढ़ा गया, तो यहां पर आंसर हो जाएगा ये, फिशर द्वारा। 105 नंबर है, भारत में विनिवेश आयोग का गठन किया गया, तो यहां पर आंसर हो जाएगा बी, 1996 ईस्वी में। 106 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, कौन सा केंद्रीय बैंक का मुख्य कार्य नहीं है, तो यहां पर आंसर हो जाएगा ई, इनमें से कोई नहीं। 107 नंबर क्वेश्चन है, RBL बैंक का कॉर्पोरेट कार्यालय कहाँ है, तो यहां पर आंसर हो जाएगा 107 का सी, मुंबई में। 108 नंबर क्वेश्चन है, व्यापारिक बैंक जमाओं को अपने ऋणों एवं अग्रिमों द्वारा बढ़ाते हैं को के रूप में जाना जाता है, तो यहां पर आंसर हो जाएगा 108 नंबर का क्वेश्चन जो है वह है सी, साख निर्माण। 109 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, यदि एक वस्तु सार्वजनिक वस्तु है तो यहां पर आंसर हो जाएगा बी, किसी को भी इसके लाभ एवं प्रयोग से वंचित नहीं किया जा सकता।
110 नंबर क्वेश्चन है, वैगनर नियम संबंधित है। तो वैगनर नियम यहाँ पूछ रहा है संबंधित है किससे, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक सही है। 111 नंबर क्वेश्चन है, वाइजमैन पीकॉक परिकल्पना बहुत मजबूत तरीके से किस संभावना का समर्थन करती है। यहाँ पर आंसर हो जाएगा बी, लोक व्यय में बढ़ती प्रवृत्ति। 112 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 112 नंबर देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक अधिकतम सामाजिक लाभ से संबंध है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक सही है। 113 नंबर क्वेश्चन है, करारोपण का कर दे क्षमता सिद्धांत तार्किक रूप से की मानक धारणा के सबसे अधिक अनुरूप है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा सी, ऊर्ध्वाधर समता। 113 का सी। 114 नंबर क्वेश्चन है, जब किसी वस्तु की मांग लोचदार होती है तो कर भार किस पर पड़ता है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा बी, विक्रेता पर। 115 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 115 नंबर देखिएगा, प्रत्यक्ष करों का भार किसके द्वारा वहन किया जाता है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा सी, जिस पर कर लगाया जाता है। 116 नंबर क्वेश्चन है, दीर्घकालीन पूंजीगत परिसंपत्ति से तात्पर्य है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा बी, 36 महीने से अधिक के लिए रखी गई पूंजी परिसंपत्ति। 117 नंबर क्वेश्चन है, किस वित्त में व्यय पहले निर्धारित किया जाता है और उसके अनुसार राजस्व प्राप्त करने की कोशिश होती है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा बी, सार्वजनिक वित्त। 118 नंबर क्वेश्चन है, प्राथमिकता क्षेत्र ऋण किससे संबंधित है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा सी, छोटे उद्योग कृषि आदि को दिए जा रहे ऋण। 119 नंबर क्वेश्चन है, 15वें वित्त आयोग के अनुशंसा द्वारा अवतरित की गई अवधि क्या है। 119 का हो जाएगा ए, 2021-22 से 2025-26। 120 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों का निर्धारण करता है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ए, वित्त आयोग करता है। कौन करता है? वित्त आयोग। 121 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 121 नंबर देखिएगा, प्रच्छन्न बेरोजगारी भारत में किस क्षेत्र में मुख्यतः मौजूद है। प्रच्छन्न बेरोजगारी, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ये निर्माण। किसमें है? निर्माण में। क्वेश्चन नंबर 122 नंबर पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। यहाँ पर दिया है कौन सा कथन सत्य है, तो बी वाला ऑप्शन इसमें सही है। सतत विकास डेवलपमेंट की आधुनिक अवधारणा है। 123 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी विकासशील देशों की बुनियादी विशेषता है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक सही है। 124 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, गरीबी रेखा की समीक्षा के लिए कौन सी समिति स्थापित की गई थी। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा सुरेश तेंदुलकर समिति। 125 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक विकास शब्द को स्पष्ट नहीं कर सकता। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। 126 नंबर क्वेश्चन है, मार्क्स के अनुसार पूंजीवादी व्यवस्था का अंत कौन सा वर्ग करेगा। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा सी, सर्वहारा वर्ग। 127 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, लाभ का नव परिवर्तन सिद्धांत दिया। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा बी, शुम्पीटर द्वारा। 128 नंबर क्वेश्चन है, डब्ल्यू रास्टा के अनुसार आर्थिक विकास के चरण है। तो आर्थिक विकास के चरण है 5 चरण है। 129 नंबर क्वेश्चन है, बड़े धक्के का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस विचार पर आधारित है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा सी, पैमाने की बाह्य अर्थव्यवस्थाएं। 130 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 130 नंबर, लेविस मॉडल के अनुसार दोहरी अर्थव्यवस्था तभी बढ़ती है जब। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ये, आधुनिक क्षेत्र को अपने उत्पादन का हिस्सा पारंपरिक क्षेत्र के सापेक्ष बढ़ाता है। 131 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अर्थव्यवस्था के किस पहलू से गरीबी का दुष्चक्र संचालित होता है। यहाँ पर आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक सही है यहाँ पर। 132 नंबर है, सोलो विकास मॉडल में मूल्यह्रास दर में वृद्धि यदि अन्य बातें समान हो नई स्थिर अवस्था में तो निम्नलिखित में से किसकी ओर ले जाता है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 132 का सी, प्रति कर्मचारी उत्पादन में कमी। 133 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 133 है,
विदेशी प्रत्यक्ष निवेश समाहित करता है, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश समाहित करता है, तो ये समाहित करता है साकार माल को, बी सही है यहाँ पर। 134 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बढ़ी हुई जनसंख्या की लाभ संभाव्यता क्या है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, 134 का ई। 135 नंबर क्वेश्चन है, जिस योजना में कुछ प्रक्रिया और नियम सम्मिलित होते हैं उसे कहते हैं, तो उसको कहा जाता है उपयुक्त में से एक से अधिक सही है। 136 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, 136 है, जब एक विशेष प्रकार के ग्राहक के आधार पर नौकरियों को एक साथ समूहीकृत किया जाता है तो इसे क्या कहा जाता है, तो यहां पर आंसर हो जाएगा सी, विभागीकरण। 137 नंबर क्वेश्चन है, आय असमानता को व्यक्त करने वाले ग्राफ की विशेषता है, तो यहां पर आंसर हो जाएगा ए, उल्टा यू आकार का वक्र। 138 नंबर क्वेश्चन है, ओहलीन मॉडल मानता है कि निम्नलिखित में से सभी व्यापारिक देशों के बीच समान है, तो यहां पर आंसर हो जाएगा 138 का ए, प्रौद्योगिकियां। 139 नंबर क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार में दोहरे कराधान की समस्या को दूर किया जा सकता है, तो यहां पर आंसर हो जाएगा बी, द्विपक्षीय समझौते का। 140 नंबर क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन कब प्रभाव में आया, तो विश्व व्यापार संगठन कब प्रभाव में आया था, तो ये आया था 1 जनवरी 1995 से। 141 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के विकासशील देश होने का कारण है, तो यहां पर आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक सही है। 142 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, हरित क्रांति से तात्पर्य है, तो हरित क्रांति से क्या तात्पर्य है, तो यहां पर आंसर हो जाएगा उच्च उपज विविधता कार्यक्रम। 143 नंबर क्वेश्चन है, भारत की पहली औद्योगिक नीति संकल्प घोषणा किस वर्ष की गई थी, तो यहां पर आंसर हो जाएगा आपका ए, 1948 में। 144 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक सूक्ष्म वित्त कार्यक्रम है, तो यहां पर आंसर हो जाएगा 144 का सी ऑप्शन होने वाला है, स्वयं सहायता समूह। 145 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 145 है, क्षेत्रों को सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों में वर्गीकरण करने का आधार है, तो क्या आधार है, तो उद्यमों का स्वामित्व। 146 नंबर क्वेश्चन है, गरीबी उन्मूलन का प्रभावी उपाय क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक सही है। 147 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 75 रुपये प्रति वर्ष की गरीबी रेखा का सुझाव दिया था, तो यहां पर आंसर हो जाएगा 147 का बी, बॉम्बे प्लान 1944 द्वारा। 148 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, दो या अधिक डेटा सेटों के वितरण की तुलना करने के लिए फैलाव के कौन से माप का उपयोग किया जाता है, तो यहां पर आंसर हो जाएगा 148 का डी, उपयुक्त में से एक से अधिक सही है। 149 नंबर क्वेश्चन है, y का x का प्रतिगमन रेखा ढलान को और किस नाम से भी जाना जाता था, यहां पर आंसर हो जाएगा बी, y का x प्रतिगमन गुणांक। 150 नंबर क्वेश्चन है और अंतिम क्वेश्चन है, x का मूल्य क्या होगा जिसके लिए काश x का मान न्यूनतम हो, तो यहां पर आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो ये था पीजीटी और शास्त्र इकोनॉमिक्स का साल पेपर। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो इसको लाइक कर अपने दोस्तों के यहाँ अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।